वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सब असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आया है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें तीनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है और सिविल वालों के लिए भी है। इसका एलिजिबल अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबल क्वालिफिकेशन मतलब क्या चाहिए, ये डिप्लोमा रहेगा तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास बीटेक है वो भी भर सकते हैं। ठीक। तो इसमें स्टार्ट कब से हो रहा है? जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 18 जून से हो रहा है। ठीक है। और जैसे हर बार सिविल का वैकेंसी ज्यादा रहता है, इस बार भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। हर बार केएमसी में सिविल का सीट ज्यादा रहता है, इस बार भी 78 सीट से। और अगर कैटेगरी वाइज हम लोग वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो क्या है, 31 है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 5 है। और ओबीसी ए और ओबीसी बी, अभी ओबीसी ए और ओबीसी बी का एक कंट्रोवर्सी चल रहा है इन वेस्ट बंगाल। तो अब टोटल पकड़ के चलिए, ये क्या है, टोटल 13 है। टोटल 13 है। और पे स्केल, पे लेवल 12, इतना आपको समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नौकरी मिल गया तो आपको फर्स्ट महीना 42,000 मिलेगा। ठीक है, जैसे सिविल वालों के लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा रहना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट, और अगर किसी के पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तब भी वो एलिजिबल है, मतलब डिप्लोमा है तब भी एलिजिबल है। अगर किसी के पास बी बीटेक है वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और एज लिमिट है 37 फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। और एट जनरल एट नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का सीट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल का टोटल 19 सीट है। इलेक्ट्रिकल का टोटल 19 सीट है। उसमें अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी दोनों मिला के टोटल 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। और सेम पे स्केल, अगर आपको नौकरी मिल गया तो कितना मिलेगा, 42,000। डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बी बीटेक है, तब भी आप एलिजिबल है। एज लिमिट 37 है। SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन एंड ओबीसी का 3 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। मैकेनिकल का कितना सीट है, मैकेनिकल का टोटल 28 सीट है। और अनरिजर्व का 12 है। अगर इसका कैटेगराइज वैकेंसी देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी दोनों मिला के टोटल 4 है। अगर नौकरी मिल गया तो कितना पैसा मिलेगा फर्स्ट महीने में? फर्स्ट मंथ में मिलेगा आपको 42,000। डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल में। और क्या है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बी बीटेक है, तब भी आप एलिजिबल है। एज लिमिट है 37, SC ST का रिलैक्सेशन 5 साल का और ओबीसी का रिलैक्सेशन 3 साल का। ऑल इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है। पहले क्या था, जो कैंडिडेट को बंगाली में लिखना या पढ़ना मैंडेटरी रहता था। पहले अगर कोई भी आपका केएमसी का रिक्वायरमेंट आता था, वैकेंसी आता था, तो उसमें एक पॉइंट मेंशन रहता था कि आपको बंगाली में लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए, आना चाहिए। तो इस बार ये मेंशन नहीं है, तो क्या है, क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होगा। तो इस बार पूरा ऑल इंडिया का एग्जाम, ऑल इंडिया का स्टूडेंट लोग ये एग्जाम के लिए बैठ सकता है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। और ईडब्ल्यूएस का अभी क्या है, ईडब्ल्यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर एग्जाम में, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। ठीक है, ये मिनिमम 5 मार्क्स कम काट ऑफ आता है अनरिजर्व के लिए। तो जो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया मैच करते हैं उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। एप्लीकेशन फी क्या है? एप्लीकेशन फी है टोटल 200 रुपया लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी है आपका 150 रुपीज एंड प्रोसेसिंग चार्ज है 50 रुपीज, टोटल 200 रुपया फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। और SC ST के लिए, SC ST का ये एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा। ठीक है, मतलब 50 रुपया लगेगा, हाँ, SC ST वालों के लिए। और जो स्टेट का बाहर है, मतलब वेस्ट बंगाल का नहीं है, बाहर का SC ST है, ठीक है, उसका कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है, रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, जो बाहर का एस सी एस टी कैंडिडेट है उसको एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। और जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर ये दो स्टेज आता है, एक रिटन टेस्ट और एक पर्सनल रिटन टेस्ट और एक पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनल टेस्ट में क्या आता है, इंटरव्यू होता है। एंड रिटन टेस्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेगा ये पूरा टेक्निकल, मतलब पूरा ट्रेड्स होगा। अगर अगर आप सिविल है तो आपके लिए सिविल से 100 क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप मैकेनिकल वाला तो आपको मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा। फॉर इलेक्ट्रिकल 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एक है, मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक गलती हो गया तो -1 है। तो यहाँ पर 50% नेगेटिव मार्क्स है। अगर दूसरा कोई भी एग्जाम देखेंगे तो क्या होता है इसमें, या 1/3 या 1/4 मीन्स क्या है, या 33% रहता है। ठीक है, और 25% नेगेटिव मार्क आता है। लेकिन इसमें क्या है, 50%। तो ये 50% जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केएमसी में। तो आपको तुक्का मारने का जरूरत नहीं है, जितना आएगा उतना आपको करना है, क्योंकि 50% नेगेटिव मार्क्स बहुत है। और यहाँ पर हाँ, ये चेंजेस किया गया है। पहले क्या होता था, ये केएमसी का एग्जाम 2 घंटा का होता था। ठीक है, अभी क्या चेंज करके किया गया है, 1.5 आवर्स। मतलब पहले क्या था, 120 मिनट्स था, अभी क्या हो गया, 90 मिनट्स हो गया। ठीक है, ये लेकिन इसमें इसका जो एमसीक्यू आता है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रहता है। वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, वो 1.5 आवर्स इज एनफ। और पर्सनल टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो क्या है, रिटिन टेस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो क्या है, रिटिन टेस्ट का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स, ये दोनों मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। और लास्ट डेट क्या है इसका, लास्ट लास्ट डेट है आपका 8 जुलाई तक। 8 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो डिप्लोमा का जो मतलब इसका जो सिलेबस है, तो बोला बोला गया है डिप्लोमा लेवल के लिए, लेकिन इसका कुछ लेवल जो है थोड़ा मतलब हाई रहता है। तो फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट हम एक किताब प्रेफर करेंगे, ये डीएस कुमार का जो ऑब्जेक्टिव टाइप किताब है ना, ये पूरा रट्टा मारना चाहिए फॉर केम्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा है, क्या डीएस कुमार का जो क्वेश्चन है पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन में छापा गया है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आप पूरा, अगर आप ये डीएस कुमार का किताब पढ़ेंगे तो आपको मतलब साफ साफ दिखेगा कि ये पूरा एकदम डीएस कुमार से छपा गया है। तो इस बार क्या किया क्या करेगा पता नहीं, लेकिन आपको अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आपको वो जो डीएस कुमार का ऑब्जेक्टिव टाइप किताब है वो पूरा रट्टा मारना चाहिए। तो पहले से दो मेजर चेंजेस है। एक क्या है, ठीक है, अभी 120 मिनट्स घटा के अभी 90 मिनट्स कर दिया गया है। ठीक है, और एक क्या है, जो बंगाली में बोलना और लिखना मैंडेटरी था, वो इसी बार कोई भी नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का कोई भी पॉइंट में ये मेंशन नहीं है। तो ये आउट ऑफ वेस्ट बंगाल वालों स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो भी कंपटीशन में आ सकता है इन वेस्ट बंगाल। और अगर वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा, बहुत है। सिविल के लिए आपका 78 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 28 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 19 है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी। गुड लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।